तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी 1920 हॉरर ऑफ हार्ट। ये मूवी एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए बिना समय गवाए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत में मेघना को दिखाया जाता है जिसका रोल अविका गौर ने निभाया है। वो अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से बात कर रही होती है। अर्जुन मेघना के पिता से उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए रिहर्सल कर रहा होता है। तब एकदम से एक लड़का वहां आकर मेघना को बताता है कि उसके पिता धीरज को कुछ हो गया है, और ये सुनते ही मेघना और अर्जुन भागते हुए घर जाते हैं। और वहां जाकर मेघना देखती है कि उसके पिता चुन्नी से छत पर लटके हुए हैं, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सुसाइड किया है। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, डॉक्टर मेघना के पिता का डेथ सर्टिफिकेट देने से ही मना कर देते हैं और बताते हैं कि उसके पिता का हार्ट उसके शरीर में ही नहीं है। ये सुनकर अर्जुन और मेघना दोनों ही चौंक जाते हैं और डॉक्टर साहब से बहस करने लगते हैं। उसके बाद अर्जुन और मेघना जैसे तैसे उसके पापा की बॉडी वहां से लेकर अंतिम संस्कार करते हैं, और तभी मेघना के हाथ से गंगा जल छूट जाता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। मेघना के पिता के अंतिम संस्कार में काफी सारी अड़चनें आ रही थी और मेघना को अपने पिता के संस्कार के टाइम कुछ बुरी शक्तियों का भी आभास होता है। मेघना के पिता धीरज को जलाने के बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं और मेघना अपने घर पर अकेली होती है। तब उसको मेज के ड्रॉअर के अंदर एक किताब मिलती है जिसमें मेघना के पिता धीरज ने लिखा हुआ था कि अगर तुम ये किताब पढ़ रही हो, इसका मतलब है मैं मर चुका हूँ और मेरे मरने की सारी वजह उसकी माँ राधिका है और उसने ही मुझे मारा है। मेघना ये सब पढ़कर चौंक जाती है। उसकी माँ भी है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ बचपन में ही मर गई है। उस किताब में पूरी स्टोरी लिखी थी कि मेघना के पिता एक राइटर थे जो कि अलग अलग कहानियां लिखते थे, पर उनकी किताब लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई और वो गरीब ही रह गए। लेकिन मेघना की माँ राधिका पैसे की भूखी थी। राधिका ने धीरज को कभी पसंद नहीं किया और धीरे धीरे राधिका की माँ ने अपना शरीर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। फिर एक दिन राधिका की माँ ने धीरज को जहर दे दिया जिसकी वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। राधिका ने मेघना को कभी प्यार ही नहीं किया और उसके पिता के पास छोड़कर किसी अमीर आदमी के साथ भागकर शादी कर ली। ये सब पढ़कर मेघना के मन में अपनी माँ राधिका के प्रति बदले की भावना जाग जाती है और वो भागते हुए सीधा अपने पिता की चिता के पास जाकर रोने लगती है। फिर एकदम से रोशनी आती है और मेघना को उसके पिता धीरज की आत्मा दिखाई देती है। मेघना अपने पिता की आत्मा को कहती है कि वो उसकी माँ राधिका को कभी माफ नहीं करेगी और उसके पिता की मौत का बदला जरूर लेगी, और उसके पिता भी कहते हैं कि वह जिंदगी और मौत के बीच आत्मा बनकर रहेंगे और मेघना की उसकी माँ से बदला लेने में मदद भी करेंगे। अगले सीन में दिखाते हैं कि मेघना की माँ राधिका एक बड़े से आलीशान महल में रहती है जहाँ पर उसका पति और उसकी बच्ची अदिति भी साथ रहते हैं। जब मेघना अपनी माँ राधिका के घर पहुंचती है तब राधिका की बच्ची की बर्थडे पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर शांतनु प्राधिकार को बताता है कि उसकी बेटी मेघना उससे मिलने आई है, पर वो मेघना से मिलने के लिए मना कर देती है। शांतनु मेघना के पास जाता है और उससे बात करता है। तब मेघना बताती है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तब शांतनु मेघना को उसकी बेटी बोलता है और उसको वही रहने के लिए भी कहता है। ये सब मेघना और उसके पिता की आत्मा की चाल थी जिससे मेघना अपनी माँ राधिका के घर पर रहे और उससे बदला ले सके। जैसे ही रात होती है, मेघना घर के मंदिर में जाती है और वहां पर जल रहा अखंड दिया बुझा देती है जो आज से पहले कभी भी बुझा नहीं था, जिससे कि मेघना के पिता की आत्मा वहां पर आ सके और राधिका की बच्ची अदिति को अपने वश में कर ले और बदला ले सके। दिया बुझने के तुरंत बाद घर के बाहर एक तांत्रिक को दिखाते हैं जिसका आधा मुंह जला हुआ था। उसका चेहरा इतना डरावना था कि ऐसा लग रहा था कि वो तांत्रिक हो। वो तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और मेघना के पिता की आत्मा को उस घर में छोड़ देता है। अब उस घर में कुछ अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती है। अगली सुबह जब सब लोग उठते हैं तब उन्हें अखंड दिया बुझा हुआ मिलता है, और जब ये उस दिए को जलाने की कोशिश करते हैं तो वह जलता ही नहीं और
तो तभी शांतनु के घर का एक आदमी बोलता है कि कल रात को उसने मेघना को मंदिर की तरफ जाते हुए देखा था। पर शांतनु ये सब बात को अंधविश्वास बोलकर खत्म कर देता है। अगले दिन मेघना को घर का माली मिलता है, जिसकी एक आंख बिल्कुल सफेद थी और वो दिखने में भी काफी डरावना लग रहा था। वह मेघना को इशारों में बताता है कि मैंने सब देखा है और अभी भी देर नहीं हुई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो माली मेघना को किसी संकट से बचाने की कोशिश कर रहा हो। मेघना अपनी छोटी बहन आदिति से मिलती है, जो कि मेघना से बड़े ही प्यार से बातें करती है और मेघना की उसकी बहन आदिति से काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। मेघना की माँ राधिका मेघना को लाइब्रेरी में मिलती है और वो मेघना को कुछ बताने की वाली होती है। तभी उसकी छोटी बहन आदिति वहां आकर उसे अपने साथ ले जाती है और राधिका मेघना को सच नहीं बता पाती। अब यह सच क्या था वो आपको मूवी में आगे पता चलेगा। अगले सीन में मेघना के बॉयफ्रेंड अर्जुन के ऊपर कोई आत्मा हमला कर देती है, पर मेघना के पापा उसको बचा लेते हैं। अर्जुन घायल हो जाता है और अस्पताल में भर्ती हो जाता है, जहां मेघना के पापा की आत्मा अर्जुन को बताती है कि ये सब मेघना की माँ राधिका ने करवाया है, क्योंकि तुम मेघना के सबसे क्लोज हो और तुम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी हो। मेघना के पापा अर्जुन को सारी बात बताते हैं कि उसकी माँ राधिका कितनी चालाक और औरत है और उसने ही उसको मरवाया है और मेघना उसकी माँ से बदला लेने के लिए उसके घर गई है। उसके बाद अर्जुन मेघना से मिलता है और कहता है कि वो भी बदला लेने में उसकी मदद करेगा। उसके बाद अर्जुन मेघना को एक कुर्सी पर बैठा हुआ मिलता है और मेघना को एक कलश देता है, जिसमें उसके पिता धीरज की अस्थियां थी, जो कि मेघना को उसकी माँ के घर ले जानी थी ताकि उसके पिता की आत्मा घर पर कब्जा कर सके। मेघना जैसे ही कलश लेकर वहां से जाती है, अर्जुन की शक्ल बदल जाती है और हमें दिखता है कि वो वही तांत्रिक होता है जिसका मुंह जला हुआ था। मेघना कलश लेकर गार्डन में बैठी होती है। तब वही माली जिसकी एक आंख सफेद थी, वो बोलता है कि ये बदले की आग तुझे और तेरे परिवार को जलाकर राख कर देगी। अगर तेरा मन बदल जाए तो तुम मेरे पास जाना, क्योंकि मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। मेघना फिर आदिति के रूम में जाती है और उसके पिता की चिता की राख को एक रुमाल में बांधकर राधिका की बेटी आदिति के पास रख देती है और तुरंत कमरे से बाहर आ जाती है। और तभी मेघना को उसकी माँ राधिका मिलती है, जो कि उसे सच बताने ही वाली होती है, पर मेघना गुस्से में बोलती है कि मेरे बाबा का सच ही मेरे लिए असली सच है और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद आदिति को अब भूत अपने काबू में करने लगता है। आदिति की बेड की चादर एकदम से सरकती है और जैसे ही आदिति उठकर वहां से भागती है, आदिति को मिरर में अपना चेहरा दिखता है, जहां पर उसका चेहरा उसको देखकर हंस रहा होता है। आदिति को वो भूत अपने काबू में कर लेता है और उसके बाद जब हमें आदिति को दिखाते हैं तो उसका चेहरा काफी डरावना हो गया था और उसकी आंखें काली पड़ गई थी, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। उसके बाद आदिति की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर को वहां बुलाया जाता है, पर आदिति अपने दांतों से डॉक्टर का ही गला काट देती है। जब एक नौकर आदिति को पकड़ने की कोशिश करता है तो आदिति एक हाथ मारती है और उसके घर का नौकर उड़ता हुआ जमीन पर गिरता है और फिर आदिति का बैग हवा में ऊपर नीचे होने लगता है और आदिति का शरीर टेढ़ा मेढ़ा होकर मुड़ जाता है। और तभी उस घर का वफादार आदमी चौधरी बोलता है कि ये सब मेघना ने ही किया है। जब से वो यहाँ आई है तब से कुछ न कुछ गलत हो रहा है, पर शांतनु और राधिका मेघना का सपोर्ट करते हैं, जिसे देखकर मेघना वहां से चली जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी माँ उसके सामने दिखावा कर रही है। मेघना का बॉयफ्रेंड अर्जुन उसको गार्डन में मिलता है, जहां पर वो कहता है कि उसके बदले की आग उनके घर में चारों तरफ फैल गई है। तब वहां चौधरी आ जाता है और सब देख लेता है। जैसे वो अपने मालिक के पास बताने के लिए जा रहा होता है, अर्जुन उसको पीछे से मार देता है और मेघना और अर्जुन मिलकर चौधरी की लाश को कुएं में डालकर चले जाते हैं। और उसके बाद मेघना और अर्जुन ट्रेन में वापस जा रहे होते हैं। तब मेघना अर्जुन को कहती है कि मैंने अपना बदला तो ले लिया, पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ गलत किया है। मेघना को फिर ट्रेन की खिड़की में अर्जुन की शक्ल दिखती है, जो कि तांत्रिक ही होता है, जिसका आधा मुंह जला हुआ था।
मेघना वहां से डर कर ट्रेन की छत पर चढ़ जाती है, जहां अर्जुन गुफा की छत से कटकर मर जाता है और मेघना वापस अपनी माँ राधिका के घर आ जाती है, जहां वो दीदी के अंदर उसके पिता से बात करती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे जो भी बताया है वो गलत है। मेघना फिर गार्डन में माली के पास जाती है और वो माली को एक किताब देता है। मेघना उस किताब को पढ़ती है और उसे असली सच्चाई का पता चलता है कि उसका पिता धीरज कितना हरामी था, जिसकी किताब ज्यादा बिकी नहीं तो उसने उसकी बीवी को पब्लिशर के साथ सुला दिया ताकि उसकी किताब पब्लिश हो सके। ऐसे धीरज ने अपने फायदे के लिए राधिका को बेचना शुरू कर दिया और राधिका को उसकी बेटी मेघना से ही अलग कर दिया। और जब राधिका धीरज की बात नहीं मानती थी तो धीरज उसे धमकाता था कि वो जहर खाकर उसे फंसा देगा। और जब राधिका आत्महत्या करने के लिए जा रही थी तब उसे शांतनु ने बचाया, जिसने आगे चलकर राधिका का साथ दिया। मेघना को अब सारी सच्चाई का पता चल गया था, फिर उसका बाप ही गलत था। मेघना उसके बाद अपनी माँ राधिका और शांतनु के पास जाती है और सब कुछ सच सच बताती है कि ये सब उसका ही किया कराया है। तब वो एक बड़े बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सब बताते हैं और बाबा कहते हैं कि भूत की शक्तियाँ काफी ज्यादा बढ़ गई है और तुम्हें जो भी कुछ पता है मुझे सब कुछ बताओ। तब हमें पता चलता है कि मेघना के बाप धीरज ने एक तांत्रिक से सौदा किया था, वो भी राधिका से बदला लेने के लिए, जिसके बदले उसने अपना दिल तांत्रिक को दे दिया था और तांत्रिक ने भी उसकी मदद करी भूत बनकर राधिका के घर जाने में और उसकी बेटी अदिति को वश करने में, जिससे वो राधिका से बदला ले सके। और मेघना को भी याद आ जाता है कि उसके पिता का हार्ट बॉडी से मिसिंग था और उसने सपने में भी उसी तांत्रिक को देखा था जिसका आधा मुंह जला हुआ था। उसके पिता तांत्रिक से बात कर रहे थे कि मेघना की कोई शक्तियां मदद कर रही थी और मेघना के बॉयफ्रेंड को उसी के पापा ने मारा है। अब दोस्तों, मूवी का क्लाइमेक्स आता है जहां अमावस्या की रात होती है। राधिका की बेटी अदिति को बचाने का सिर्फ एक ही जरिया होता है, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो राधिका की छोटी बेटी मर जाएगी और मेघना के परिवार वालों को अदिति को बांधकर गायत्री मंत्र बोलना होता है, जो कि बाबा ने उन्हें बताया था। जैसे ही वो अदिति को बांधकर गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, भूत जागरूक हो जाता है और वहां पर सब की पकड़ से भाग जाता है। मेघना, उसकी माँ राधिका और शांतनु अलग अलग होकर अदिति को ढूंढने लगते हैं क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम था। तब अचानक से वहां आधा जला मुंह वाला तांत्रिक आता है और शांतनु और तांत्रिक के बीच आपस में खूब लड़ाई होती है। शांतनु तांत्रिक को जैसे तैसे कर मारता है और वहीं पर मेघना के सामने अदिति का भूत आ जाता है और वो मेघना को खूब मारता है। तब मेघना मंदिर में जाती है और माता के त्रिशूल से खुद को मार लेती है। मेघना फिर जिंदगी और मौत के बीच चली जाती है। तब उसके पिता उसे दिखाई देते हैं जिन्होंने अदिति को वश में किया। तब मेघना अपने पिता से लड़ती है और उनको पकड़कर आसमान में रोशनी की ओर ले जाती है। पर जैसे ही मेघना और उसके पिता की आत्मा आसमान में जा रही होती है, तभी अर्जुन की आत्मा वहां आकर मेघना को बचा लेती है और मेघना के पिता धीरज की आत्मा आसमान में चली जाती है और उसको मुक्ति मिल जाती है। अर्जुन की आत्मा मेघना से बोलती है कि तुम्हारा भी टाइम अभी नहीं आया है, तुम अपने परिवार के साथ रहो और खुशी से जियो। फिर मैं हॉस्पिटल में मेघना जागती है जहां उसका पूरा परिवार, उसकी माँ, उसकी बहन आदित्य और उसके पापा शांतनु होते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।